वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने ही एजुकेशनल प्लेटफॉर्म माइरस कैपिटल की तरफ से। यस, योगेश जी ने जिस तरीके से माइरस टाइप कर दिया है फ्रेंड, तो जो एम्पायर कैपिटल से हैं, जो माइरस कैपिटल से हैं, आप अपने फर्म का नाम लिख सकते हैं फ्रेंड। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है और मेरा स्क्रीन अगर आपको विजिबल है, तो आप बिल्कुल माइरस या एम्पायर लिख सकते हैं, ताकि मैं इस सेशन को शुरू कर सकूं। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर रिस्पॉन्डिंग। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत 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 स्वागत है आप सभी का। यस, विश यू ऑल वेरी हैप्पी दिवाली, विश यू ऑल वेरी हैप्पी दिवाली। सो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले हम कई दिनों से, आई थिंक 17th 18th डे से हम कंटिन्यू फ्रेंड बहुत सारी चीजों को सीखते जा रहे हैं, और आप बिल्कुल टाइम पे मौजूद रहते हैं। फेस्टिवल का सेशन है, फिर भी आप अपने एजुकेशन और अपने लर्निंग को लेके इतना सीरियस है फ्रेंड। तो मैं एक बार आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप वाकई ही आने वाले समय में एक सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बनने वाले हैं। जब हमने सीरीज को शुरू किया था फ्रेंड, जैसे ही हमने जब शुरू किया था फ्रेंड इस सेशन को, तो हमने बहुत सारी बेसिक्स को सीखा, फिर हमने टेक्निकल्स के अंदर प्राइस एक्शंस को देखा, पैटर्न्स को देखा, टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखा। उसके बाद हमने ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को देखा फ्रेंड, रूल्स को सीखा हमने यहाँ पे आने के बाद। और इसी सीरीज में हमारे फंडामेंटल्स अभी होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये बोलना चाहूंगा फ्रेंड कि एंटायर ये जितनी भी बातें आप सीख रहे हैं, ये सभी बेसिक है। ये कोई एडवांस नहीं है, ये सभी बेसिक है। इससे आगे भी बहुत कुछ है इस मार्केट में सीखने के लिए। तो मेरा यही कहना है फ्रेंड, सीखते रहिएगा, सीखना कभी मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन सचिन तेंदुलकर ने या विराट कोहली ने प्रैक्टिस बंद कर दी, उस दिन उनका क्रेज खत्म हो जाता है। तो वैसे ही किसी ट्रेडर को एवरग्रीन ट्रेडर बने रहना है। अगर एवरग्रीन ट्रेडर बने रहना है फ्रेंड, तो उसे भी इस बात का ध्यान रखना है कि लर्निंग मस्ट है इफ यू वांट टू अर्न रेगुलरली। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के सेशन को। चैट बॉक्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, और आज का हमारा जो सेशन है वो फिबोनाची के ऊपर है। तो आज के सेशन में हम किन किन बातों को सीखेंगे फ्रेंड, हम किन किन बातों को सीखेंगे, ये सब जानने के लिए फ्रेंड आपको थोड़ा सा चैट बॉक्स को बाहर करना होगा, अपना डायरी पेन लेना होगा। और आज हम इस मार्केट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेने जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि 95% ट्रेडर जिस डायरेक्शन में बैठते हैं, आप उनसे अपोजिट डायरेक्शन में बैठोगे, अगर आपके पास नॉलेज है फिबोनाची के बारे में। तो ये फिबोनाची है क्या फ्रेंड? ये फिबोनाची क्या इंडिकेटर है? नहीं फ्रेंड, ये इंडिकेटर नहीं है। फिबोनाची एक ऐसा टूल होता है, एक ऐसा एक ऐसा मेजरमेंट होता है, जिसे आप इस मार्केट में पुलबैक्स को मेजर करने के लिए लगा सकते हैं। तो अगर आपने डायरी पेन ले लिया है फ्रेंड, तो मैं सीधा सेशन को स्टार्ट करता हूं, और हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। फिबोनाची का जो पूरा नाम है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल एंड लेवल्स। दूसरा हम ये देखेंगे हाउ टू यूज फिबोनाची, इस टूल का इस्तेमाल कैसे करना है। तीसरा हम ये देखेंगे फ्रेंड कि फिबोनाची के साथ हमारी ट्रेड की क्वालिटी है वो कैसे हम बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिबोनाची के जो लेवल्स हैं, वो लेवल वर्क क्यों करते हैं, उसके पीछे की ट्रेडिंग की आइडियोलॉजी क्या है, वो भी हम सीखेंगे फ्रेंड। और लास्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि फिबोनाची के साथ आप ट्रेड को कैसे लेंगे, और ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, कुल मिला के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक को लेके, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो किसी भी ट्रेडिंग की दुनिया में एक इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स को रोल अदा करता है, यानी कि ट्रेडर्स को हेल्प करता है। सबसे पहले फ्रेंड, इस टूल का पूरा नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल एंड फिब लेवल्स। तो ये जो टूल है फ्रेंड, इसके अंदर दो चीजें हैं। पहला गौर कीजिएगा, शब्दों से ही आपको पता चलेगा। रिट्रेसमेंट, देखिए इस मार्केट में दो एक्शन होती है। एक एक्शन होती है जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन यानी कि मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगा। और रिट्रेसमेंट यानी मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका अपोजिट, उसका काउंटर अटैक बोलते हैं हम उसे। काउंटर अटैक का मतलब पुल बैक आप उसे बोल सकते हैं। तो रिट्रेसमेंट का मतलब होता है ये लेवल आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में मार्केट क्या बनाएगा?
अप ट्रेंड में मार्केट बनाएगा हायर हाइज एंड हायर लो, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये बनाएगा हायर हाइज एंड हायर लो इस तरीके से। तो जब ये मार्केट हायर हाइज बनाता है तब तो ठीक है फ्रेंड, लेकिन जब ये पुल बैक करता है हायर लो बनाने के लिए, तो ये हमें बताता है कि ये हायर लो किस लेवल तक बनेगा, ताकि आप इसके बाद दोबारा ट्रेड में एंटर कर सकें। तो रिट्रेसमेंट का मतलब होता है ट्रेंड के अगेंस्ट जो वेव्स बनती हैं या ट्रेंड के अगेंस्ट जो मार्केट की मूवमेंट होती है, तो वो मूवमेंट हमें फिबोनाची से पता चलेगा। और दूसरा है फिब लेवल। तो ये फिब लेवल क्या है? फिब लेवल का मतलब होता है फ्रेंड, फिबोनाची के कुछ लेवल्स होते हैं, और ये लेवल इतने इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड कि ये आपको गाइड करेंगे कि कहां तक मार्केट की रिट्रेसमेंट आ सकती है और आपको कहां से ट्रेड में एंटर करना है। तो ये मैंने थोड़ा नाम को आपको समझाने की कोशिश की है फ्रेंड कि ये फिबोनाची आपको पुल बैक्स के बारे में गाइड करेगा और ट्रेड में एंटर करने के बारे में भी आपको गाइड करेगा। तो अब सवाल आता है कि हाउ टू यूज फिब इन ट्रेडिंग एंड हाउ डज इट हेल्प। तो ट्रेडिंग में इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और ये हमें कैसे हेल्प करेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड, फिब प्रोवाइड्स यू विद ट्रेड एंट्री अपॉर्चुनिटी एट एरिया ऑफ वैल्यू ड्यूरिंग मूविंग ट्रेंड। तो आपके जो लाइव मार्केट के चार्ट्स होंगे फ्रेंड, जब मार्केट की मूवमेंट्स चल रही है, लाइव मार्केट है आपका, तो ऐसे मोमेंट्स पे ये आपको बताएगा कि आपको ट्रेड में एंट्री कहां से करनी चाहिए, एग्जैक्ट एंट्री आपको बताएगा। साथ ही साथ ये भी बताएगा कि इसके जो लेवल्स बनेंगे वो एरिया ऑफ वैल्यू होंगे। एरिया ऑफ वैल्यू का मतलब होता है फ्रेंड, ऐसे जोन होते हैं जहां पे वर्ल्ड के बहुत सारे ट्रेडर एक साथ ट्रेड लेते हैं, उसे कहते हैं एरिया ऑफ वैल्यू। के हम आगे समझेंगे इसे। तो एज फिब लेवल कैन एक्ट एज फॉर्म ऑफ की सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो ये जो फिबोनाची फ्रेंड, ये एक प्रकार का सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल का ही काम करता है, और ये वो लेवल होते हैं जहां पे मार्केट आने के बाद या तो रिएक्ट होगा या मार्केट रिवर्स करेगा वहां से, और जब यह एक्शंस होती है मार्केट की, तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेड में एंटर करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, एक एक करके इसे समझना शुरू करते हैं। ओके, तो अगर आप लैपटॉप पे हैं फ्रेंड, तो आपको पहले तो ये पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए कि इसका जो लेवल हमें सेटिंग का रखना है वो 61.8 एंड 50% का रखना है। मैं बता दूं फ्रेंड, आप इसे MT4 MT5 पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे इस्तेमाल करने के लिए अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पे ट्रेडिंग व्यू को खोल लीजिए, और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल पे भी आप ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर मैं जो चैप्टर आपको सिखाने जा रहा हूं ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। तो ये ट्रेडिंग व्यू पे आप इसे इस्तेमाल कर पाओगे। तो ये जो दो लेवल मैंने आपको लिखवाई है, 50% एंड 61.8%, तो ये लेवल क्या है? तो ये लेवल क्या है, क्वेश्चन आंसर्स लास्ट में पूछेगा फ्रेंड, आई विल रिप्लाई ऑन इट, बट अभी मुझे बीच में कोई भी सवाल ना करें, डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है अपने को। मैं लास्ट में सारे सवाल के जवाब दूंगा, बस अब अपने सवाल को नोट डाउन करके रखिएगा। तो हमने जो 61.8% एंड 50% का जो लेवल लिखा है फ्रेंड, ये लेवल ही क्यों लिखा है? बिकॉज these levels are the important, because they are the most widely used fib levels among the traders and represents area of value। तो फिबोनाची के तो वैसे फ्रेंड बहुत सारे लेवल्स होते हैं, लेकिन उनमें से 50% और 61.8% का जो लेवल है, ये सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड ट्रेडर यूज करते हैं। इसीलिए मार्केट जब इन लेवल पे आता है तो ये रिएक्शंस करता है। और दूसरा फ्रेंड, ये वो लेवल होते हैं जो बाय डिफॉल्ट वो ऐसे लेवल बन जाते हैं जहां पे एरिया ऑफ वैल्यू क्रिएट होता है, यानी कि वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बनेगा कि जो आपको डायरेक्शन शो कर सकता है। तो देखते हैं फ्रेंड ये सारी चीजें कैसे वर्कआउट करती है। तो मेरे एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब आपको यहां से दिखाई दे रहा है मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड का मार्केट है। यहाँ पे मार्केट ने पहले बार हायर हाई बनाया, पुल बैक लिया, तो मार्केट ने नीचे की तरफ हायर लो बनाया। अगेन जब मार्केट ऊपर जाने लगा और इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ये वाले हाई को ब्रेक किया, तो मार्केट ने एक न्यू हायर हाई बनाया। और जब इसने न्यू हायर हाई बनाया है फ्रेंड, तो आपको पता है कि ये पुल बैक जरूर करेगा नीचे की तरफ। तो जब ये ऊपर से नीचे की तरफ
पुल बैक करने की कोशिश करता है, यानी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड का है और अप ट्रेंड में अगर कोई बियरिश कैंडल्स नीचे की तरफ बनना शुरू करते हैं, तो यहां पे आपको इस्तेमाल करना है फिबोनाची का। अब फिबोनाची का इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको प्रैक्टिकल भी लाइव मार्केट में करके दिखाऊंगा, पहले थ्योरी को समझिएगा। ट्रेडिंग व्यू पे एक टूल है फ्रेंड, जब आप उस टूल को सेलेक्ट करोगे तो अप ट्रेंड के मार्केट में आपको प्रीवियस लो से लेके रीसेंट हाई तक उसे ड्रैग करना होगा। तो अगर हम प्रीवियस लो की बात करें, तो ये वाला शैडो नीचे की तरफ जो है फ्रेंड, ये मार्केट का प्रीवियस लो है। प्रीवियस लो का मतलब पिछला लो है। और रीसेंट हाई की बात करें तो ये जो कैंडल का अपर पॉइंट है, ये रीसेंट हाई है, यानी कि अभी का नया नया हाई बना है। तो आपको अपने कर्सर में फिबोनाची को सेलेक्ट करना है, प्रीवियस लो से रीसेंट हाई के डायरेक्शन में आप फिबोनाची को लगा दोगे। इसे लगाते समय ध्यान रखना है फ्रेंड, आपको शैडो टू शैडो लेना है, शैडो के टिप्स से लेकर, यानी कि लोअर शैडो का जो मतलब इस लोअर पॉइंट जो है वहां से लेकर अपर पॉइंट तक फिबोनाची को कंसीडर करना है। तो जब आप इसे अप ट्रेंड के मार्केट में प्रीवियस लो से लेकर रीसेंट हाई तक ड्रैग कर दोगे, तो आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिलेगी फिबोनाची की। वो सारे सेटिंग्स हटा देने हैं और हमें केवल 4 सेटिंग रखनी है, जिसमें 0% है, 50% है, 61.8% है, 100% है। ये 4 सेटिंग केवल आपको रखनी है। तो इसमें 0 इसलिए है फ्रेंड क्योंकि ये सबसे हाई है, 100 इसलिए है क्योंकि ये फिबोनाची का मैक्सिमम लेवल है, और 50 और 61.8 जो हमने लिया है, ये इसलिए लिया है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा ट्रेडर इस लेवल का इस्तेमाल करते हैं। सुनाओ, अब क्या होगा? अब ये होगा कि अगर मार्केट पुल बैक करेगा तो इसकी पहली पॉसिबिलिटीज है कि ये 50% तक आ सकता है यहां तक, और 50% पे आने के बाद ये अगर आपको कोई बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बताएगा, तो यहां से ये एक बाय की अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है। तो पहला चांसेस है फ्रेंड कि अगर ये पुल बैक लेगा तो इसका सपोर्ट लेवल का जो पहली लाइन होगी, यानी कि 50% की लाइन, ये वहां पे सपोर्ट लेगा और फिर अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। दूसरा चांसेस है फ्रेंड कि अगर इसने 50% को रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो फिर ये वहां से 61.8% तक आएगा, यहां से कोई बुलिश रिवर्सल दिखाएगा और फिर ये अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो आपने यहाँ पे क्या देखना है, 50% और 61.8% तक मार्केट को आने देना है। और जब मार्केट इस लेवल पे आ जाएगा और आपको कोई बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देगा, तो आप वहां से अपनी ट्रेड को बाइंग साइड में ले सकते हैं। लेकिन उसे लेने से पहले हमें कुछ और चीजों को सीखना बाकी है। सो फ्रेंड, मैं अब आपको एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूं। लेफ्ट साइड से अगर आप देखेगा तो मार्केट अप ट्रेंड का था, मार्केट ने यहाँ पे लिया हायर हाई, पुल बैक बनाया तो हायर लो, अगेन जब मार्केट ऊपर गया तो इसने न्यू हायर हाई बनाया। ऐसे में जब ये बियरिश कैंडल बन रही थी नीचे की तरफ, तो हमारा फिबोनाची लगाने का काम शुरू हो जाता है, और आपको प्रीवियस लो यानी कि ये वाले लोअर पॉइंट से लेके रीसेंट हाई यानी कि इस पॉइंट तक जब आप फिबोनाची को लगाओगे, तो बीच में 50 और 61.8% की लाइनें आ जाएंगी। अब आप देखिए, इस एग्जाम्पल में आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जब मार्केट 61.8 पे आया तो इसने यहां पे एक इन्वर्टेड हैमर दिया, एक और इन्वर्टेड हैमर दिया, और बुलिश मारुबुजु कैंडल दी। तो ये तीनों कैंडल बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको फिर से बता दूं फ्रेंड, अगर आपको कैंडल्स याद नहीं है तो आप उसे एक बार जरूर यूट्यूब चैनल पे जाके रीड कर ले, क्योंकि कैंडल को सीखना मस्ट है। अब जैसे यहां पे ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बने, तो ये कंफर्म हो गया कि मार्केट अब यहां से अप ट्रेंड में जाएगा, और आप फिर इसमें बाय की ट्रेड लेंगे। और आप देख सकते हो कि उसके बाद मार्केट ने आपको अच्छे मोमेंट्स भी दी। इसी तरीके से फ्रेंड, जब मार्केट डाउन ट्रेंड का होता है तो डाउन ट्रेंड के मार्केट में फिबोनाची को अलग तरीके से लगाना है। जैसे कि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड का है, मार्केट ने लिया लोअर लो, पुल बैक लिया तो लोअर हाई, अगेन जब मार्केट नीचे आया तो इसने न्यू लोअर लो बनाया।
अब ये लोअर लो के बाद जब ये ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गई है तो आपको फिबोनाची लगाना है। जैसे हमने अप ट्रेंड के मार्केट में प्रीवियस लो से रीसेंट हाई लिया था, अब हमें सेलिंग का मार्केट है तो प्रीवियस हाई से रीसेंट लो उल्टा लगाना है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो जब हम इसे ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे फ्रेंड, तो 0% की लाइन नीचे आ जाएगी, उसके बाद 50% की लाइन आएगी, उसके बाद 61.8 आएगा, और फिर 100% की लाइन आएगी। तो ऐसे में आपके दो लेवल्स यहाँ पे लग गए हैं, 50% एंड 61.8%। तो जब ये पुल बैक कर रहा है, देखिए मैंने ओरिजिनल ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, हमें क्या करना है, सेल करना है। लेकिन अगर आप यहां पे सेल करोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बट अगर आप यहां पे सेल करोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो मार्केट तो सेलिंग का है, तो हमें पुल बैक के बाद सेल के प्लानिंग करने के लिए फिबोनाची का वेट करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में कि फिबोनाची का 50% के लेवल पे आने के बाद मार्केट ने स्पिनिंग टॉप बनाना शुरू कर दिया है, और उसके बाद एक बियरिश स्पिनिंग टॉप भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपने स्पिनिंग टॉप्स बनाए फ्रेंड, इन स्पिनिंग टॉप की वजह से ये मार्केट आपको अच्छा प्रॉफिट दिखा सकता है। सो यहाँ पे फ्रेंड आप देखिएगा कि मार्केट ने बियरिश स्पिनिंग टॉप जैसी सिचुएशन दे दी है, इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई भी दे रहा है आपको। तो ये है फिबोनाची को लगाने का तरीका। लेकिन क्या सिर्फ इस तरीके से हमें ट्रेड करनी चाहिए? तो नहीं फ्रेंड, इसके साथ हम कुछ और चीजों को भी अभी ऐड करेंगे। तो कंक्लूजन क्या है फ्रेंड? कंक्लूजन ये है कि फिबोनाची के जो लेवल्स होते हैं, ये मार्केट इसको रिस्पेक्ट क्यों देता है, ऐसी क्या बात है इन लेवल्स में? तो इसके दो रीजन है फ्रेंड। पहला, हर्ड मेंटेलिटी। हर्ड मेंटेलिटी का मतलब होता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स ने इस लेवल के बारे में सुना है, जानते हैं। जैसे मैं भी आपको इन लेवल के बारे में बता रहा हूं, ऐसे ही मैंने 60,000 लोगों को बताया हुआ है, और भी बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है। तो एक दूसरे से सुनने की वजह से सभी लोग इन लेवल्स पे जाकर ट्रेड लेते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम बनता है। और दूसरा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है फ्रेंड, कि ये लेवल एरिया ऑफ वैल्यू क्रिएट करते हैं। एरिया ऑफ वैल्यू क्या होता है? एरिया ऑफ वैल्यू एक ऐसा एरिया होता है जहां पे आपको बहुत सारे इंडिकेटर, प्राइस एक्शंस, या फिर सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल, ये उन्हीं उन्हीं एरिया में जाके बनेंगे फ्रेंड, जहां पे फिबोनाची के 50 और 61.8% का लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप फिबोनाची के साथ चार चार पांच पांच छह छह कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करते हो, जिसकी वजह से आपकी जो ट्रेड है वो एरिया ऑफ वैल्यू पे लेने की वजह से आपको एक अच्छा रिटर्न्स, अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। सो फ्रेंड, अब हम जब फिबोनाची को लगाएंगे तो इसके तीन रिएक्शंस हमको देखने को मिल सकते हैं, इसके तीन एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि ये जो है 50% के लेवल पे आएगा, और यहाँ पे देखिए एक बुलिश मारूबुजू बड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, और ये कंफर्मेशन था मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, और उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप अगर देखोगे तो 50% के लेवल पे ये तीन कैंडल को अगर हम मिला दें तो ये मॉर्निंग स्टार कैंडल है फ्रेंड, और मॉर्निंग स्टार का किसी सपोर्ट लेवल पे बनना ये अपर ट्रेंड का एक और एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ पे फ्रेंड ये देखोगे कि मार्केट अगर 50% पे आ चुका है तो आपको ट्रेड्स पे ध्यान रखना है, और वहां से रिवर्सल का इंतजार करना है। और अगर आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न वैसे दिखते हैं तो आप कंफर्मेशन ले सकते हैं कि ये मार्केट अब यहां से अपने ओरिजिनल अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि अगर किसी रीजन से 50% का लेवल रिस्पेक्ट नहीं दिया तो ये 50 को ब्रेक करेगा, और 50 और 61.8 के बीच का जो जोन है, जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर किया हुआ है फ्रेंड, ये लेवल से आकर भी ऊपर की तरफ जा सकता है। और तीसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि ये 61.8% का जो लेवल है एग्जैक्टली उस लेवल को टच करेगा, और उसके बाद भी ये ऊपर के डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये तरीका था कि फिबोनाची पे हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में बताने जा रहा हूं फ्रेंड।
जब मार्केट फिबोनाची के लेवल्स पे आ जाता है पुल बैक करने के बाद, तो यहाँ पे 80% जो ट्रेडर्स हैं, मोर देन 80% जो ट्रेडर होते हैं फ्रेंड, वे फिबोनाची के जो ट्रेडर्स हैं वो पुल बैक के बाद ट्रेड में एंटर करते हैं, जो कि बिल्कुल सही ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है। लेकिन फ्रेंड, टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ देम वी यूज फिब लेवल विद, और हमें बाकी जो भी ट्रेडर है जो फिबोनाची का इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे एक कदम आगे रहने के लिए हम फिबोनाची का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और वो दो प्रकार का कॉम्बिनेशन होगा। पहला, फिबोनाची को हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ताकि हमारी जो ट्रेड होगी फ्रेंड उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। और दूसरा, इसी का हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस के साथ। तो मैंने पहले आपको एरिया ऑफ वैल्यू बताया, अब मैं आपको एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस कह रहा हूं। तो इनका मतलब क्या हुआ? इनका दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है। एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है जहां पे बहुत सारे सिग्नल्स आपको वन डायरेक्शन शो करेंगे। तो फ्रेंड, मैं आपको दोनों एग्जाम्पल एक एक करके पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर लाइव मार्केट में इन एग्जाम्पल्स को इंप्लीमेंट करके लगा के दिखाऊंगा, और फिर आप इसके ऊपर अच्छी ट्रेड कर पाओगे। तो पहले हम देखते हैं कि फिबोनाची का कॉम्बिनेशन की लेवल के साथ कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, लेफ्ट साइड से मार्केट का ट्रेंड आपको अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। यहाँ मार्केट ने हायर हाई बनाया, पुल बैक लेने के बाद इसने हायर लो क्रिएट किया, फिर मार्केट ऊपर गया, न्यू हायर हाई बनाया, और अब जब ये पुल बैक लेने जा रहा था तो ऐसे में फिबोनाची लगाना जरूरी होता है। तो हमने अप ट्रेंड के मार्केट में नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि प्रीवियस लो से रीसेंट हाई की तरफ फिबोनाची को लगा दिया। जब हमने लगाया फ्रेंड तो 50% की और 61.8% की हमारी सेटिंग्स यहां पर आ गई। तो जब ये मार्केट पुल बैक कर रहा था, उसी समय आपको क्या करना है? आपको चार्ट में पीछे जाना है, बैक टेस्टिंग करनी है, और वहां पे ये देखना है कि 50 और 61 पॉइंट का जो लेवल बन रहा है, क्या मार्केट पहले भी उस लेवल से रिजेक्शंस ले चुका है क्या। तो आप यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड, मार्केट पहले इसी लेवल से रिजेक्ट हुआ था। हमने यहाँ पे एक पर्पल कलर की लाइन ड्रॉ कर दी, और ये लाइन एग्जैक्टली अभी 50 और 61.8 के बीच से ही गुजर रही है। तो ये जो लाइन है फ्रेंड, ये आपका की लेवल है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन है, जो हमने कल सीखा था अपने कल के चैप्टर में। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के साथ जब हमने फिबोनाची को क्रॉस चेक किया, तो ये ऐसे जोन के अंदर आ गया फ्रेंड कि जहां पे डबल कंफर्मेशन हो गई। पहली कंफर्मेशन कि ये फिबोनाची का लेवल है, और दूसरी कंफर्मेशन कि ये की लेवल है। तो ये डबल कंफर्मेशन के साथ फ्रेंड हमने यहाँ पे देखा, और आप भी ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पे 5 से 6 कैंडल ने बहुत देर तक इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की, बट क्योंकि वो फिबोनाची का लेवल था, तो जो ट्रेडर पहले से सेलिंग में बैठे थे, उन्होंने यहाँ पे अपनी सेलिंग की ट्रेड हटा, था तो बाय साइड में ट्रेड लगाई, जिसकी वजह से मोमेंटम क्रिएट हुआ, और मार्केट जो है अपने ट्रेंड को फॉलो करता रहा, यानी कि अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, और अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा। तो हमने ये वाले एग्जांपल में क्या देखा? हमने फिबोनाची के साथ की लेवल का जब कॉम्बिनेशन बनाया, तो ये ट्रेड की क्वालिटी जो थी फ्रेंड, वो हायर क्वालिटी की ट्रेड बन गई। सो अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस की। तो एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस क्या है फ्रेंड? Confluence area is a area where 80% of the trader stuck and wait for the action to be taken. तो फ्रेंड, ये जो ऐसा एरिया होता है जहां पे 80% से ज्यादा ट्रेडर होल्ड करते हैं, ट्रेड में उतरते नहीं है, एक्शन के लिए रेडी रहते हैं, और साथ ही साथ जो फिबोनाची के ट्रेडर्स होते हैं वे भी एंट्री करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसकी वजह से जैसे ही वहां पे कोई ऐसा संकेत मिलता है, सिग्नल मिलता है ट्रेड में एंटर करने का, सारे एक साथ ट्रेड में एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से अचानक वन साइड का वॉल्यूम है, और मार्केट उस डायरेक्शन में रन करना शुरू कर देता है, यानी कि वहां पे मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। तो फ्रेंड, मैं आपको पहले तो लाइव ट्रेडिंग व्यू पे ले जाके दिखाऊंगा कि इससे हमें कैसे लगाना है, बट उससे पहले हम एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस को भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड, अभी तक हमने फिबोनाची को कैसे देखा जाता है वो देखा है, और
अब इसके कॉम्बिनेशन जो है स्ट्रैटेजी है वो दो तरीके की होगी, फिबोनाची के साथ की लेवल लगाना और फिबोनाची के साथ एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस को लगाना। तो ये दोनों बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लाइव मार्केट पे ले जाता हूं और फिबोनाची को हम कैसे लगाएंगे ये समझाने की कोशिश करता हूं, फिर मैं आपको इसके स्ट्रैटेजी के बारे में भी गाइड करूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, मैं यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे ले लेता हूं, एक रैंडम करेंसी है यूरो कैड मैंने ले लिया है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे यूरो कैड को पे लिया हुआ है। सबसे पहले फ्रेंड मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का मार्केट है। अप ट्रेंड के मार्केट में जनरली मार्केट एकदम से ऊपर नहीं जाएगा। मैं गोल्ड पे भी बता दूंगा, शमल जी थोड़ा सा होल्ड कीजिए, गोल्ड पे भी बता देता हूँ आपको। ओके, तो अब देखिए फ्रेंड, मार्केट जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा बुलिश है, अप ट्रेंड में जा रहा है। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो ऐसे में वो पुल बैक करने के लिए जरूर कहीं ना कहीं लौट कर जरूर आएगा। ओके, तो अगर मार्केट लौट कर आता है तो ये कहां तक आ सकता है ये जानने के लिए हमें फिबोनाची का इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको फटाफट पहले फिबोनाची की सेटिंग्स कैसे करनी है वो बता देता हूं। अब आप गौर कीजिएगा फ्रेंड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए मार्केट ले रहा है आपका हायर हाई एंड हायर लो। तुषार जी मैं थोड़ा देर से लेता हूँ उस सवाल को, रुकिएगा अभी, पहले समझ लीजिए। यहाँ देखिए ये है हायर हाई हायर लो, अगेन मार्केट ऊपर गया, न्यू हायर हाई हायर लो, अगेन मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो ये क्या है, मार्केट का जो ट्रेंड है फ्रेंड स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का है। और मार्केट कभी भी ध्यान रखना सीधी लाइन में ये ऊपर नहीं जाएगा, इसे ऊपर जाने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हायर लो बनाता है, फ्यूल इकट्ठा करता है और फिर वहां से मार्केट ऊपर जाता है। तो अभी आपके सामने ये 30 मिनट का चार्ट है, 30 मिनट्स का चार्ट है और हमें मार्केट अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में फ्रेंड अगर ये पुल बैक लेता है नीचे के डायरेक्शन में, जैसे कि हम यहाँ पे देख भी रहे हैं मार्केट थोड़ा सा नीचे की डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे फिबोनाची को बिल्कुल लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले वो कौन सा टूल है, तो मेरे कर्सर को देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में ऊपर से तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ लिखा है फिब रिट्रेसमेंट, ये पहला वाला ऑप्शन है। फिब रिट्रेसमेंट ये टूल है फ्रेंड, ये कोई इंडिकेटर नहीं है। तो जब मैं इसे सेलेक्ट करूंगा तो ये मेरे कर्सर के साथ आ चुका है। और अब क्योंकि ये अप ट्रेंड का मार्केट है तो प्रीवियस लो, मेरे पास प्रीवियस लो ये वाला शेडो दिखाई दे रहा है फ्रेंड, और यहां से रीसेंट हाई जो शेडो है ये ऊपर तक के शेडो को मैं इसमें कवर कर लूंगा। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूं ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, पिछला जो लोअर शैडो था वो लोअर शैडो से लेकर ऊपर वाला जो हायर शैडो था यहां तक मैंने फिबोनाची को रिट्रेस करा है, लगा दिया है। और जब आप इसको पहली बार अगर लगाओगे फ्रेंड तो ये जितनी भी सेटिंग्स आपको दिखाई दे रही है ये ऑलमोस्ट सेलेक्टेड दिखाई देंगी इस तरीके से। अगर आप इसकी सेटिंग को चेंज नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी सेटिंग्स इतनी सारी फिबोनाची में है। लेकिन हमें सारी सेटिंग्स अभी नहीं लगानी है, तो हम एक बार, अगर पहली बार आप लगा रहे हो फ्रेंड तो सेटिंग में जाइएगा, ये जितने भी सेलेक्टेड आइटम्स हैं, ये सेलेक्टेड जितने भी चीजें दिखाई दे रही हैं ये आपको अंडू कर देना है, इसे नॉन सेलेक्ट कर देना है। और केवल चार देख रहे हो यहाँ पे, चार राइट आपको दिखाई दे रही है। पहला है 0 का, दूसरा है 0.5 का, तीसरा है 0.618 का और चौथा है 1 का। तो फ्रेंड यहाँ पे जो 0 है इसको 0% कहते हैं, 0.5 को 50% कहते हैं, 0.618 को 61.8% कहते हैं और 1 को यहाँ पे 100% कहा जाता है। तो जब मैंने ये सेटिंग सेलेक्ट कर ली, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड, कि आपको बाद में अगर याद ना रहे तो आप स्क्रीनशॉट को देखकर भी इसे लगा सकते हो। ओके, तो जैसे ही मैं इसे ओके कर दूंगा तो मेरे चार्ट पे देखिए ऊपर 0 की लाइन है, उसके बाद 50% है, फिर 61.8% है और लास्ट में ये 1 यानी कि 100% है। तो ऐसे में ये फिबोनाची जब हमने लगाया फ्रेंड तो हमारे पास ये 50 और 61.8% की लाइन सामने आ गई है। अब होगा क्या, मार्केट यहां से नीचे गिरेगा, ये 50% पे आएगा, 50% से सीधा ऊपर जा सकता है, या फिर ये 61.8% पे आएगा और यहां से भी ऊपर जा सकता है।
तो जब हमने फिबोनाची को लगाया फ्रेंड, तो हमें पेशेंस के साथ वेट करना है। हमें यहाँ पे कोई भी सेलिंग की ट्रेड नहीं करनी है। नहीं तो बहुत सारे होशियार ट्रेडर क्या सोचेंगे कि अगर इसको 50% तक आना ही है, यहां से एक शॉर्ट सेलिंग कर लेता हूं। ये गलती मत करना, कल भी समझाया था कि गलती से भी गलती की गुंजाइश नहीं है फ्रेंड। और ये आपको एक बहुत अच्छा मौका देगा बाय करने का, आपको होल्ड करना है। तो देखिए फ्रेंड, नीचे आने की कोशिश कर रहा है मार्केट। ये फिबोनाची लेवल तक अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। और अगर ये आएगा तो इस लेवल को रिस्पेक्ट देगा नहीं देगा, हमें वो सारी चीजों को देखना होगा। और आपने देखा फ्रेंड, ये बिल्कुल हमारे 50 और 61.8 के बीच में आ चुका है। अब आपका काम क्या है फ्रेंड, मैंने कल भी सिखाया था, आपका काम ये है कि यहाँ पे एक कैंडल का और इंतजार करें। मैं प्रवीण जी वापस से दिखाऊंगा, वेट। आपको एक कैंडल का और इंतजार करना है बुलिश बनने के लिए। और दूसरा फ्रेंड, आप लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर भी ट्रेंड चेंज का सिग्नल देख सकते हो इस ट्रेड में एंटर करने के लिए। तो पहले मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ले चलता हूं फ्रेंड, लाइक मैं 5 मिनट पे आया हूं। और अगर मार्केट फिबोनाची के लेवल को रिस्पेक्ट करेगा तो फिर ये 50 और 61.8 की बीच की जो लाइन है इसे ब्रेक नहीं करेगा। और जैसे ही ये ऊपर की तरफ कोई ट्रेंड चेंज करने का सिग्नल देता है, जैसे कि मान लीजिए ये इस वाले हाई को ब्रेक कर देता है, तो हम इसे मान जाएंगे कि ये यहां से बुलिश होने वाला है। तो मैंने आधे घंटे के चार्ट से सीधा 5 मिनट पे एंट्री की है, क्योंकि मुझे अब एग्जैक्ट कंफर्मेशन लेना है कि मार्केट फिबोनाची को रिस्पेक्ट देगा या नहीं देगा। तो देखते हैं फ्रेंड, मार्केट इसे रिस्पेक्ट देता है या नहीं देता है, या ये 61.8% को तोड़ के नीचे चले जाता है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और हम जो ट्रेड कर रहे हैं फ्रेंड, वो आधे घंटे के चार्ट पे कर रहे हैं। यहाँ हम सिर्फ कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं कि हमें ट्रेड कहाँ से एंटर करनी चाहिए। तो देखिए, मार्केट कई प्रयत्न कर रहा है, मार्केट कई कोशिश कर रहा है कि फिबोनाची के 61.8 के नीचे चले जाए, बट क्योंकि फिबोनाची के जो ट्रेडर्स होते हैं या जो सपोर्ट रेसिस्टेंस के ट्रेडर होते हैं, वो इसको नीचे जाने नहीं दे रहे हैं। और अगर इसने ऊपर की तरफ कोई ब्रेकआउट दे दिया, कोई बुलिश कैंडल क्लोज कर दी, तो हम इसमें ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। तो अब आप देखिए फ्रेंड, इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कंफर्म यहाँ पे दे दिया है। तो इसने कंफर्म दे दिया है, तो मैं आधे घंटे के चार्ट पे आ जाऊंगा और मैं यहां से अपनी बाई की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लूंगा। तो ये लॉन्ग की ट्रेड हम यहां से ले रहे हैं फ्रेंड। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो फिबोनाची के नीचे होगा, और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड को ले सकते हैं। तो हमने ट्रेड में एंट्री की कंफर्मेशन के बाद, और देखते हैं फ्रेंड मार्केट में प्रॉफिट देता है नहीं देता है। और ये हमारा टारगेट हिट हो गया। आपने देखा, ये हमारा टारगेट हिट हो गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट फिबोनाची से रिट्रेस जरूर करेगा, ऐसा कॉन्फिडेंस था। हमने लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर इसकी एंट्री बनाई और मार्केट ने हमें प्रॉफिट दे दिया। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया फ्रेंड। अभी मैंने आपको स्ट्रैटेजी नहीं बताई है, इसके साथ में आपको स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूं। तो मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे और देता हूं। अभी अब ये मार्केट ऊपर जा रहा है फ्रेंड, तो ये न्यू हायर हाई के डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां से ये एक बार पुल बैक के लिए फिर से नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो हमें वेट करना है, क्योंकि हमें पिछले ट्रेड में प्रॉफिट मिल चुका है। अब हम इसके पुल बैक का इंतजार करेंगे। तो अगेन देखिए फ्रेंड, अगर ये पुल बैक है तो फिर से हम जाएंगे फिब रिट्रेसमेंट टूल के अंदर। और प्रवीण जी सेटिंग अभी देख लीजिए, मैं दिखाने जा रहा हूं, होल्ड कीजिएगा। ये हमने नीचे से ऊपर की तरफ इसको सेट किया, प्रीवियस लो शैडो पकड़ा फ्रेंड, और यहां से रीसेंट हाई शैडो। इसमें शैडो टू शैडो पकड़ना जरूरी है। और सेटिंग में जाएंगे, प्रवीण जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और यहाँ पे देखिए 0% की लाइन है, 0.50% की लाइन है, 0.618 है, और 1 है। ये चार लाइनों को हमें रखना है, बाकी सभी लाइनों को अनसेलेक्ट कर देना है। तो जैसे ही मैंने ओके किया फ्रेंड, मेरे स्क्रीन पे 50 और 61.8% की लाइन आ चुकी है। अब मुझे इंतजार करना है, क्योंकि पिछली ट्रेड में प्रॉफिट ले लिया है। अब मैं फिर से बाय करूंगा, मैं यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड के बारे में अभी नहीं सोचूंगा। सो लेट्स सी फ्रेंड, क्या होता है, मार्केट वापस हमारे लेवल पे आएगा या ऊपर ही चले जाएगा, ये देखना है। ये पुल बैक कितना लेता है।
और ये बिल्कुल पुल बैक ले तो रहा है फ्रेंड, और ये आ गया हमारे लेवल पे। तो आप फिर से देखिए, ये 50 और 61.8% के बीच में आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, और लोअर टाइम फ्रेम पे हम जाके इसका कैरेक्टर चेंज होने का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, 1 मिनट में मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए फ्रेंड, मैं कुछ 61.8% के लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, तो हम थोड़ा सा इसका इंतजार करेंगे, ये कोई तो रिवर्सल का सिग्नल हमें ऊपर की तरफ देगा। तो मेरा मानना है दोस्तों कि अगर ये वाला जो है इसने इस हाई को अगर ब्रेक कर दिया, तो फिर इसके बाद हम बाय के तरफ जा सकते हैं। तो लेट्स सी हम बाय की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ओके, एक बार देखिएगा इसे। वी हैव टू वेट फ्रेंड, कंफर्मेशन का वेट करना है। मार्केट 50 और 61 के बीच में रोटेट कर रहा है, या तो इसे पूरी तरीके से ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए। और आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसने बिल्कुल इस हाई को ब्रेक कर दिया है। तो अगर इसने हाई को ब्रेक कर दिया है, तो मैं अपने आधे घंटे के चार्ट पे आ जाऊंगा। मैं आपको फिर से बताता हूँ फ्रेंड, हम जो ट्रेड करेंगे वो यहीं पे ट्रेड करेंगे। लॉन्ग की जो ट्रेड होगी वो 5 मिनट के चार्ट पे यहां से लगानी है। स्टॉप लॉस को 61.8% के नीचे रखना है, क्योंकि मार्केट उस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। और फिर हम आधे घंटे के चार्ट पे शिफ्ट करेंगे। तो अगले आधे घंटे में आप देख सकते हैं मार्केट ने आपको प्रॉफिट देना शुरू कर दिया है। और क्योंकि ये लाइव मार्केट का एग्जाम्पल है फ्रेंड, अभी ये लाइव मार्केट है, अभी ये ट्रेड चल रही है। मैंने आपको यूरो कैट जो दिखाया है, ये लाइव ट्रेड है। ये ट्रेड में हमने एंट्री की थी 47.46 से, और 47.56 पे मार्केट ने हमें 10 पिप का प्रॉफिट दे दिया है, और अभी ये और आगे प्रॉफिट देने वाला है। टाइम फ्रेम में के बारे में मैं हर बार बताता हूं, टाइम फ्रेम कभी भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि टाइम फ्रेम का किसी भी टूल और इंडिकेटर के साथ कोई लेना देना नहीं है। टाइम फ्रेम का लेना देना है आपकी ट्रेडिंग कौन सी है। स्कैल्पिंग करना है तो जितनी भी चीजें मैं 22 दिनों में सिखा रहा हूं, आप इसको 5 और 15 मिनट पे लगाओ। इंट्राडे करना है तो आधे घंटे, 1 घंटे, 4 घंटे पे लगाओ। और बड़ी ट्रेड करनी है तो उससे बड़े टाइम फ्रेम पे लगाओ। सो फ्रेंड, मैंने आपको अभी यहाँ पे यूरो कैड पे कैसे फिबोनाची काम करता है दिखा दिया है। अब इसके आगे मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी पहले आपको सिखा देता हूं, और फिर स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको आगे की बातें समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड, हमने प्योरली देख लिया कि फिबोनाची कैसे लगाते हैं। अब हम फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे की लेवल के साथ, और दूसरा होगा फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस के साथ। तो पहले मैं आपको की लेवल के साथ एक्सप्लेन कर देता हूं। अब आप देखिए फ्रेंड, मार्केट यहां पे आया और मार्केट ने एक हायर हाई बनाया था। जब पुल बैक लिया तो इसने हायर लो बनाया। अगेन जब मार्केट ऊपर आया तो इसने न्यू हायर हाई क्रिएट किया, और उसके बाद जब ये पुल बैक लेने लगा, तो यहाँ पे हमें फिबोनाची लगाना जरूरी है। तो हमने पिछला लो लिया, प्रीवियस लो शैडो से लेकर रीसेंट हाई शैडो तक फिबोनाची को जब लगाया फ्रेंड, तो ये आप देख सकते हैं 50% एंड 61.8% की जो लाइन है वो हमारी यहाँ पे आ गई। तो ये जो लेवल आया फ्रेंड 50 और 61.8 के बीच का, इसमें अगर आप की लेवल का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, तो इसी लेवल को चार्ट में पीछे जाकर आपको चेक करना है कि मार्केट ने क्या वहां से भी कोई रिजेक्शन लिया है क्या। तो आप देखिए फ्रेंड, मार्केट ने यहां से एक बार डाउन ट्रेंड लिया था, दोबारा यहां से रिजेक्ट हुआ है, तीसरी बार भी यहां से रिजेक्ट हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, और वही रेसिस्टेंस अब यहाँ पे सपोर्ट का काम करने आ गई है। तो फ्रेंड, ये बिल्कुल की लेवल के साथ अब यहाँ पे इंतजार करना है केवल रिवर्सल का। तो जैसे ही मार्केट्स 50 और 61.8 के बीच में आएगा, और यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल भी है, की लेवल भी है, तो ये ट्रेड आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। और फिर आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अपने डायरेक्शन की तरफ कंटिन्यू करता गया। तो ये एक एग्जाम्पल था फ्रेंड फिबोनाची का की लेवल के साथ। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं फिबोनाची का एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस के साथ। तो एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस कैसे होता है फ्रेंड, थोड़ा उसे भी चेक करेंगे। अगेन देखिए, मार्केट ने यहां पे लिया फ्रेंड हायर हाई, पुल बैक इधर पे आया हायर लो का, फिर ऊपर गया तो इसने न्यू हायर हाई बनाया,
और जब ये पुल बैक कर रहा था तो हमें फिबोनाची लगाना है। और फिबोनाची का लोअर शैडो आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे है, यहां से लेकर अपर शैडो तक हमने फिबोनाची को लगा दिया। जैसे ही हमने फिबोनाची को लगाया फ्रेंड, तो 50% की लाइन एंड 61.8% की लाइन पे हमारी नजर जानी चाहिए। तो ये जो लेवल बना, चार्ट में थोड़ा पीछे जाके चेक करना है, क्या यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट की लेवल भी है क्या। और आप इस एग्जांपल में देखिए फ्रेंड, मार्केट यहां से एक बार रिजेक्ट हुआ था, दोबारा मार्केट यहां से रिजेक्ट हुआ, एक बार और मार्केट यहां से भी रिजेक्ट हुआ था, और वो लेवल बिल्कुल 50% के पास आ रहा है। यानी कि इस बार की चांसेस है मार्केट 50% पे सपोर्ट लेगा, और 50% फिबोनाची का भी लेवल है। इसलिए जो ट्रेडर फिब लेवल पे ट्रेड करते हैं वे भी बाय करेंगे, और जो ट्रेडर सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेड करते हैं वे भी बाय करेंगे। अब इसके साथ हमने एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बनाना है फ्रेंड। तो एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस कैसे बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा, जहां से आपको प्रोबेबिलिटी लग रही है ट्रेड में एंटर करने की, तो उससे पीछे जाइए। देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक बार हायर लो लिया था, उससे और पीछे जाइए, हायर लो लिया था। तो जब हम इन हायर लो पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं एक पैरेट ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन के साथ, तो ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल उसी लेवल से गुजर रही है जहां से हमारा फिबोनाची का लेवल भी दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड मार्केट पहले भी इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले चुकी है, दोबारा भी ले चुकी है, तो ये तीसरी बार भी यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। तो ये एक और रीजन हो गया फ्रेंड इस ट्रेड में बाय करने का। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखिए तो व्हाइट कलर का मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये मूविंग एवरेज फ्रेंड आप ज्यादातर इसमें इस्तेमाल करोगे तो 50 का ईएमए का इस्तेमाल करें, 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या फिर आप इसमें 100 का भी ईएमए का इस्तेमाल कीजिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड ये जो व्हाइट कलर का आपको मूविंग एवरेज की लाइन दिखाई दे रही है, ये 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और आप देखिए इस मूविंग एवरेज पे मार्केट हाँ लिया है, और वो मूविंग एवरेज एग्जैक्टली उसी लेवल सपोर्ट भी ले सकता है। तो मैंने इसके अंदर मूविंग एवरेज लगाया है, मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है फ्रेंड, मैं इसके अंदर मतलब पैटर्न्स देख सकता हूं, मैं आरएसआई को देख सकता हूं, एमएससीडी को देख सकता हूं। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को जब मैं चेक करूंगा तो मुझे कंफर्म होगा कि ये वो लेवल है जहां से मुझे बाई की ट्रेड मिल सकती है। तो ये एक एग्जाम्पल था फ्रेंड एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस का। बड़े टाइम फ्रेम पे आप 200 का ऐसे में लगा सकते हो, बट बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसे में नहीं लगाना है। अब ये एक एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड, एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आप कोई नए हैं तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यहाँ पे हमने एग्जैक्टली क्या किया है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड मेरे कर्सर की तरफ, ये प्रीवियस हाई था और ये रीसेंट लो था, डाउन ट्रेंड का मार्केट था। तो हमने ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे पहले फिबोनाची को लगाया। फिबोनाची को लगाने से 50% की लाइन और 61.8% की लाइन यहाँ पे आ गई। अब हमें ये देखना है फ्रेंड, क्या ये जो जोन है 50 और 61 के बीच का, क्या ये लेवल पे मार्केट ने पहले भी कोई की लेवल लिया है क्या। तो आप देखिए फ्रेंड मार्केट ने यहाँ पे पहले सपोर्ट ले रखा है, और यही लाइन यहाँ पे आप शैडो को देखेगा फ्रेंड, ये 61.8 पे शैडो आया है, यानी कि ये लाइन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम कर रही है। तो आपका की लेवल कहां से जा रहा है, ये 50 और 61.8 से ही गुजर रहा है। दूसरा आप देखिए फ्रेंड ट्रेंड लाइन देखिए व्हाइट कलर की, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे पहले भी रेसिस्टेंस लिया है, उससे पहले भी रेसिस्टेंस लिया है, और बिल्कुल यहाँ पे भी रेसिस्टेंस ले सकती है। तो ये थर्ड रीजन है सेल करने का। चौथा रीजन फ्रेंड आप 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखिए, वो मूविंग एवरेज भी एग्जैक्टली यहीं से गुजर रहा है, तो ये भी एक रीजन है ट्रेड करने का। साथ ही साथ आप ये ग्रीन वाली कैंडल को देखिए जो शूटिंग स्टार कैंडल है, और शूटिंग स्टार कैंडल रेसिस्टेंस लेवल पे बनना यानी मार्केट सेलिंग में जा सकता है। तो ये बहुत सारे रीजन है फ्रेंड जो इसे एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। तो मैं अब इन चीजों को समझाने के लिए एक बार फिर से आपको चार्ट पे ले जाता हूं, और ये हमारा यूरो कैड का चार्ट फिर से ओपन हमने कर लिया है। सो फ्रेंड मैं उसी एग्जाम्पल को एक बार आपको समझाने के लिए ले लेता हूं दोबारा से, फिर आप जिस पे कहोगे मैं आपको उसको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, फिबोनाची हर जगह नहीं लगाना है,
जब भी मार्केट किसी ट्रेंड को पुल बैक करेगा तभी लगाना है। तो जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड था और ये पुल बैक के चांसेस दिखाई दिए, तो हमने यहाँ पे फिबोनाची लेवल को लगा दिया। जब ये फिबोनाची लेवल लगाया फ्रेंड, तो इसका कॉम्बिनेशन आपको बनाना है पहले तो की लेवल के साथ। तो की लेवल के साथ कॉम्बिनेशन बनाने के लिए और 50% से लेकर 61.8% की जो बीच की लाइन है फ्रेंड, यहां पे हम रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देंगे और चार्ट में हम पीछे जाकर देखेंगे कि क्या मार्केट पहले भी इस लेवल से रिजेक्ट हो चुका है क्या। तो फ्रेंड आप बिल्कुल मेरे कर्सर को देख सकते हैं, मार्केट पहले भी 61.8% से रिजेक्ट हुआ था। दोबारा आप देखिए मार्केट इस लेवल से गिर चुका है। तीसरी बार भी आप यहाँ पे देखिए मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन ले चुका है। चार्ट में और पीछे जाके देखेंगे तो मार्केट ने इस लेवल से पहले भी रिजेक्शन लिया है। यानी कि दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है और मार्केट यहाँ पे आएगा तो ये दोबारा भी यहाँ से रिजेक्शन लेने के चांसेस हैं। के साथ ये है एरिया ऑफ वैल्यू, यानी कि फ्रेंड की लेवल और फिबोनाची का हमने इस्तेमाल कर लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, मार्केट का प्रीवियस लो और ये वाला लो ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो ट्रेंड लाइन जारी है, ये ट्रेंड लाइन हमारे फिबोनाची के बीच से ही। तो हो सकता है फ्रेंड मार्केट अगर यहाँ पे आए तो ये एक रिवर्सल हमें अच्छा दे दे यहाँ पे। ओके, साथ ही साथ हम इसमें मूविंग एवरेज लगा के देख लेते हैं। तो मैंने 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाया और ये आप देखिए फ्रेंड 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा सा ऊपर है। तो मैं यहाँ पे 100 का ट्राई कर लेता हूँ एक बार, और आप देख सकते हैं कि 100 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बिल्कुल उसी लेवल पे जा रहा है 61.8 पे, जहां से हम बाय के बारे में प्लान कर रहे हैं। तो फ्रेंड ये है मेरा एरिया ऑफ वैल्यू, जहां पे बहुत सारे इंडिकेशंस वन डायरेक्शन में हमें दिखाई दे रहे हैं। सो मार्केट आएगा फ्रेंड वहां पे इस लेवल पे, और अगर मार्केट आता है इस लेवल पे तो हम वहां से एक अच्छी ट्रेड को देख सकते हैं। ओके, तो ये मार्केट उस लेवल पे आया, इसने देखे फ्रेंड 100 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच कर लिया, और टच करने के बाद ये वहां से बाउंस बैक हुआ, और बाउंस बैक होने के बाद ये अपने ऊपर के डायरेक्शन में चला गया। तो ये आपको कैसे पता चला, ये आपको पता चला फिबोनाची के लेवल होने की वजह से। ये जोन को आप ध्यान से देखिए फ्रेंड, ये आपका एरिया ऑफ वैल्यू का जोन बन गया था, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें गाइड कर रही थी कि ये ट्रेड में हमें केवल बाय में जाना चाहिए, और वो भी 61.8% के लेवल के बाद। इसके बाद फ्रेंड वापस जब मार्केट नीचे की तरफ पुल बैक करने लगा, वापस जब मार्केट नीचे की तरफ पुल बैक करने लगा, तो हम फिर से यहाँ पे फिबोनाची का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक सेकंड दीजिएगा मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा फ्रेंड, फिर से फिबोनाची में जाऊंगा। इसको की लेवल कैसे लगाया देख लीजिए एक बार, मैं फिर से दिखा रहा हूं। यहाँ पे हमने फिबोनाची को ड्रॉ कर लिया। फिबोनाची को ड्रॉ करने के बाद 50% और 61.8% के बीच का जो लेवल है, हम यहाँ पे ऑप्शंस में जाएंगे फ्रेंड, और यहाँ पे एक टूल है, देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेना है, और फिर अपने कर्सर को 50% से लेकर 61.8 के बीच में आप इसे ऐसे ड्रैग कर दोगे। ड्रैग कर दोगे तो ये लेवल आपके पास लग जाता है। अब आप देखिए इसी लेवल से मार्केट पहले भी रिजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, और चार्ट में और पीछे जाके देखें तो इसी लेवल से मार्केट इससे पहले भी रिजेक्ट दिखाई दे रहा है। तो यानी कि फ्रेंड दोबारा अगर मार्केट इस लेवल पे आएगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये फिर से रिजेक्शन ले सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए फ्रेंड। इसके अलावा आप 50 का और 100 का मूविंग एवरेज इसमें लगा लीजिए। अगर ये मूविंग एवरेज भी उसी जोन से गुजरते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट आपके इस लेवल को रिस्पेक्ट देगा। तो मैंने दोनों मूविंग एवरेज लगा दिए फ्रेंड, अब मुझे इंतजार करना है मार्केट का नीचे आने का। तो मुझे इंतजार करना है फ्रेंड मार्केट के नीचे आने का, और देखते हैं मार्केट नीचे अगर आता है तो क्या ये एक लेवल हमें दे पाता है। अ, देखिए फ्रेंड वो डिमांड एंड सप्लाई का जो हम बात करते हैं ना, तो
आपको बताया हुआ है। और अभी जो हम ट्रेड कर रहे हैं ये इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है, लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं है हमारी। तो इसमें हमें फिबोनाची कंफर्म है। तो कंसेप्ट दोनों डिफरेंट है। वो डिमांड सप्लाई का चैप्टर था कि हमें डिमांड कब होती है सप्लाई कब होती है वो देखना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये मार्केट फिर नीचे आने लगा फ्रेंड, जैसे ही ये मार्केट नीचे आने लगेगा हम इसके ऊपर ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसने ट्रेंड लाइन को भी टच कर लिया। ट्रेंड लाइन के बाद फ्रेंड आप देखिएगा इसने हमारे 100 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी टच कर लिया है। और करने के बाद ये आपको एक अच्छी ट्रेड देता हुआ दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल शो किए कि की लेवल कैसे बताते हैं, की लेवल कैसे बनाएंगे एंड कैसे हम इस ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो ये एक तरीका था फ्रेंड कि आप फिबोनाची को अगर अच्छी तरीके से समझ गए हैं रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, तो इसे आप ध्यान पूर्वक कर सकते हैं एनालिसिस। ओके, तो मैं यहाँ पे फ्रेंड आप लोगों से अब जानना चाहूंगा, अगर आपके कोई सवाल है तो आप बिल्कुल मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, सो आई कैन रिप्लाई यू। ये ट्रेड को देख, यहाँ पे ये ट्रेड ने हमें एग्जीक्यूशन भी दिया और ये हमारी प्रॉफिट में भी चल रही है। ओके, सो टारगेट कैसे लगाना है। निरंजन जी कल हमने सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में जब बताया था तो वो लाइनें आपको पहले ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद आप अपने टारगेट को उस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। कैन यू शो दिस इन MT5? MT5 में नहीं लगता है गीता जी, मैंने पहले ही बताया ट्रेडिंग व्यू में लगाना है आपको। रेड लाइन और ग्रीन लाइन कैसे लगानी है, जब आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगाते हो तो उस समय कलर ऑप्शंस मिलते हैं करण जी, आप वहां से अपने कलर ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को ट्रेडिंग व्यू अभी तक इस्तेमाल करने नहीं आता है, यूट्यूब के ऊपर जाइए, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल कैसे होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो ट्रेडिंग व्यू को जरूर वहां से सीख लीजिए, आधे आधे घंटे के लेसन्स मिलेंगे। ओके, फिब की सेटिंग डालो सर, फिब की सेटिंग डाल के दिखाई ना दोस्तों मैंने। न्यूज के टाइम पर करता है। देखिए न्यूज के टाइम पर दरवेश जी मैं ये कहूंगा कि किसी भी चीज को ना आप इंपॉर्टेंस मत दीजिए, सिर्फ न्यूज को इंपॉर्टेंस दीजिए। तो ये सारी एक्टिविटी तब होगी जब न्यूज नहीं है। ओके, गोल्ड के चार्ट पर देखना चाहते हैं फ्रेंड, मैं गोल्ड के चार्ट पे दिखाता हूं और मैं तीनों का जवाब यहाँ पे देने जा रहा हूँ। मूविंग एवरेज का कलर कैसे लगाया जाता है, फिबोनाची की सेटिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीजें मैं आपको अब यहाँ पे लगा के दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखे फ्रेंड, अभी मैं 1 घंटे का चार्ट अगर मैंने गोल्ड का खोला है तो आप देख रहे हो मार्केट बहुत डाउन ट्रेंड में है आज सुबह से, और ये अभी पुल बैक ले रहा है। तो अगर ये पुल बैक लेता है तो ये कितना पुल बैक ले सकता है, ये जानने के लिए हम फिबोनाची का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फिबोनाची में गया फ्रेंड और प्रीवियस हाई से रीसेंट लो मुझे लगाना है क्योंकि ये डाउन ट्रेंड का मार्केट है। तो फ्रेंड प्रीवियस हाई मेरा ये होगा और यहां से डाउन ट्रेंड में मैं फिबोनाची को इस तरीके से लगाऊंगा। तो जब मैं फिबोनाची को लगाऊंगा फ्रेंड तो मेरी सेटिंग है और ये वाले 4 लाइन मेरे सेटिंग है। जिनको सेटिंग नहीं पता है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वापस नहीं बताऊंगा, तीसरी बार बता रहा हूं ये सेटिंग कौन सी है। ठीक है, तो ये फिबोनाची का मैंने आपको सेटिंग बता दिया है। और ये जैसी मैंने सेटिंग लगाई फ्रेंड तो आप देख सकते हैं कि फिबोनाची लेवल मेरे पास लग चुके हैं। अब मुझे दूसरा काम क्या करना है, इसके अंदर मुझे की लेवल को ड्रॉ करना है। तो मैं ये टूल्स के ऑप्शन में गया फ्रेंड, यहां से मैंने टूल्स उठाया और शेप्स में जाकर मैंने यहाँ पे शेप के ऑप्शन से रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया। रेक्टेंगल को लेने के बाद 50% एंड 61.8 के बीच में मैंने कर्सर को मूव कर दिया। तो फिबोनाची के जो लेवल है फ्रेंड उसके साथ हमने की लेवल को भी लगा लिया। अब हमें चार्ट में पीछे जाके चेक करना है कि हमारा की लेवल सही है या ये फिबोनाची लेवल हमें और ऊपर से लगाना था क्या। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा की लेवल से। तो अभी मैंने यहाँ पे लगाया फ्रेंड, अगर यहाँ पे मार्केट पहले रिजेक्ट हो चुका है तो इसका मतलब मेरा फिबोनाची की प्लेसमेंट सही है। और अगर मुझे की लेवल थोड़ा भी ऊपर नीचे दिखाई देगा तो फिर मैं इसको पिछले ये वाले हाई से लगाने की कोशिश करूंगा। तो पहले मैं पीछे चल के चेक करता हूं और ये देखिए फ्रेंड मार्केट एक बार तो इस लेवल को रिजेक्शन ले चुका है और पीछे भी देखिए मार्केट इस लेवल को मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले चुका है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसी लेवल से मार्केट पहले भी रिजेक्ट हुआ है, इसी लेवल से मार्केट दोबारा भी रिजेक्ट हुआ था। तो इस बार भी चांसेस है
कि गोल्ड देखिए फ्रेंड इसी लेवल पे जब आएगा तो ये आपको रिजेक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरी दूसरी कंफर्मेशन ये हुई कि फ्रेंड मैंने जो फिबोनाची लगाया है वो सही है। अब मेरी तीसरी कंफर्मेशन इसके अंदर क्या होगी वो देख लीजिएगा। मैं यहां ऑप्शन में गया फ्रेंड, लाइंस के अंदर मैंने ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट किया है, और ट्रेंड लाइन को देखिए फ्रेंड मैं ऊपर से नीचे की तरफ जितने भी ट्रेंड लाइन डालते चले जाऊंगा, तो ये मेरी ट्रेंड लाइन जो है फ्रेंड ये एग्जैक्टली उसी लेवल को क्रॉस कर रही है जिस लेवल से हम फिबोनाची को देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी लग गई फ्रेंड, जो कि बार बार देखिए उसी ट्रेंड लाइन से मार्केट नीचे गिर रहा है, तो दोबारा जब इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आएगा तो इसके नीचे जाने के चांसेस हैं। तीसरा, इसके अंदर हम फ्रेंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएंगे। तो अब देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पे 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया है और ये बिल्कुल उसी लेवल से गुजर रहा है। जिन लोगों ने मुझे मूविंग एवरेज की सेटिंग के बारे में पूछा था फ्रेंड, तो ये देखिए इनपुट्स में जाना है, लेंथ के अंदर आपको 50 लिखना है, मेथड के अंदर यहाँ पे एसएमए होता है तो एसएमए को हटा के ईएमए कर देना है, और यहाँ पे जो स्टाइल का ऑप्शन है इसमें जाके आप ये कलर कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर रखा है, ये उसकी सेटिंग है। अब आप देखिए फ्रेंड ये मेरा की लेवल के साथ भी कॉम्बिनेशन है, एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस के साथ भी कॉम्बिनेशन बन चुका है। तो मेरा मानना है फ्रेंड कि जब गोल्ड अभी ऊपर आएगा तो गोल्ड के रास्ते में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। पहली प्रॉब्लम है फिबोनाची, दूसरी है ट्रेंड लाइन, तीसरा है मूविंग एवरेज और चौथा है की लेवल। और इसके बाद गोल्ड आपको फिर से जाता हुआ नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने पहले से कोई ट्रेड नहीं ले रखी है तो आपको गोल्ड का इस लेवल पे आने का इंतजार करना है। ये लेवल है 1955.7 से लेकर 1958.2 के बीच में, यानी कि फिर 1955 से 1958 तक आपको अभी कोई ट्रेड नहीं करनी चाहिए गोल्ड पे। और यहां जाने के बाद जब आपको कोई बियरिश सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने शुरू हो जाते हैं, तो आप यहां से सेलिंग के डायरेक्शन में बिल्कुल बैठ सकते हैं। और ये ट्रेड आप देख लेना फ्रेंड, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका, कि अगर मार्केट ने फिबोनाची को रिस्पेक्ट दिया तो गोल्ड अभी और सेलिंग में जाएगा। और दूसरा ये हो सकता है कि फिबोनाची अगर 61.8% के लेवल को ऊपर की तरफ कोई बुलिश कैंडल क्लोज कर देती है 1 घंटे में, तो इसका मतलब है फ्रेंड फिबोनाची का मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दिया और गोल्ड यहां से ऊपर जाएगा। तो हमें वेट कहां तक करना है, हमें 50 और 61 तक वेट करना है। और उसके बाद अगर मार्केट 61.8 को ब्रेक नहीं कर पाता है 1 घंटे के चार्ट पे, तो ये कंफर्म हो जाएगा फ्रेंड कि मार्केट फिर से यहां से गोल्ड और बियरिश आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दिए, और अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपके कोई सवाल है तो फटाफट पूछ लीजिए, वरना सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों ने 999 लिखना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है आपके सवाल अब नहीं है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू माइरस कैपिटल एंड थैंक यू मैनेजमेंट फॉर हेल्पिंग दिस थिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।